जो भी प्लेटफॉर्म्स ये रियल मनी गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकर, रमी टाइप, इन पे टोटली बैन लगेगा और काफ़ी सारे कोर्ट्स ने भी इन्हें रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्किल बेस्ड गेम्स, नॉट गैम्बलिंग। टॉप 50 में भी आने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 0.5 टाइम्स 0 एंड 3 टाइम्स 3। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आपके भाई वरुण को। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग बिल के बारे में, और जो ये सारे ऐप्स थे जो ये गेम्स प्रमोट करते थे उनकी सच्चाई क्या है, ये आज हम इस रियल टॉक शो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग बिल जो आया है वो क्या कहता है। तो इसका सोल मोटिव ये है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स ये रियल मनी गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकर, रमी टाइप, इन पे टोटली बैन लगेगा। इस पे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं चला सकते, आप इसे प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फाइन अप टू 1 करोड़ और 3 इयर्स की जेल, फाइन 2 करोड़ तक भी जा सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये लोग इतने आसानी से ऑपरेट कैसे करते थे इस देश के अंदर, और कैसे हमारा नुकसान होता था इतने सालों तक। इनका आपको बिजनेस मॉडल पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसे मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग अपनी टीम बना रहे हैं जिसका एक पॉइंट सिस्टम स्ट्रक्चर हुआ है, और 10 लोग 10-10 रुपए डाल रहे हैं। तो टोटल प्राइस का जो पूल जमा हुआ है वो है 100 रुपए। ठीक है। अब ये विनर कैसे डिसाइड होगा? जिस टीम का पॉइंट सबसे ज्यादा है उसे कह दिया जाएगा भाई 50 रुपए तेरे। 2 नंबर पे जो बंदा है उसे मिलेंगे 15 रुपए, 3 नंबर पे है उसे मिलेंगे 12 रुपए। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, और बाकी सारे पैसे उस मीडिएटर के जिसने ऑर्गेनाइज कराया है। इन दिस केस इट कैन बी ड्रीम इलेवन, पोकर, रमी, एनीथिंग, एमपीएल, लाइक दैट स्टफ। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। इसके बाद इनके सारे प्लेटफॉर्म फीस, एक्सपेंसेस, ये सारे कटते हैं, टैक्स कटता है। फिर जो इनके पास बच जाता है वो उनका होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है बिजनेस मॉडल जो मैंने अपने दिमाग से, अपने एनालिसिस से समझा है, और ये आपको मैंने काफ़ी सिंपल में और लेमैन टर्म्स में समझा दिया है। लेकिन अब हम मॉरल वे में इसको डिस्कस करते हैं। ये सारी कंपनीज जो इस बिल के पास अभी नॉन ऑपरेशनल हो गई है, ये अपने आप को प्रमोट करती थी एज अ स्किल बेस्ड गेम, और काफ़ी सारे कोर्ट्स ने भी इन्हें रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्किल बेस्ड गेम्स, नॉट गैम्बलिंग। बिकॉज वो सोचते हैं कि इसमें आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, पिच देखना पड़ता है, कंडीशंस देखने पड़ते हैं, ग्राउंड देखना पड़ता है, पोजीशन देखना पड़ता है। करेक्ट, यस, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेकिन अभी मैं खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, ठीक है। मुझे पता है मेरा स्किल लेवल क्या है, मैं कितने पानी में हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, एटलीस्ट आई कैन क्लेम दैट, नॉट एनी वन एल्स। फिर भी मैं किसी मैच में खेलने जाता था तो आई डोंट नो कि मैं कितने रन बनाने वाला हूँ, मैं कितने विकेट्स लेने वाला हूँ, या फिर मैं कितने कैचेस पकड़ूंगा या कितने कैचेस ड्रॉप करूंगा। आई डिडंट न्यू एनीथिंग। सो हाउ इस क्रिकेट इज अ स्किल, करेक्ट? Still, I was not able to predict my own skill. Then how can someone sitting from their comfort of their homes can predict how much runs Virat Kohli or any other player is going to score? So the first biggest question is this a skill-based game? प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। मेरे को नहीं पता है भाई, ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, ज़रूर शेयर कीजिए। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो कॉन्टेस्ट होते थे ड्रीम इलेवन, एमपीएल एंड सच प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिन्हें मेगा कॉन्टेस्ट कहा जाता था, जिसकी फीस 49 रुपीज़ रहती थी, और कभी कभी कुछ कुछ लोगों को 1 रुपया फ्री में भी मिलता था। आपको अंदाजा है कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? आई एम अज्यूमिंग कि 1.5 CR लोग उस कॉन्टेस्ट को खेल रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ आप फर्स्ट की तो बात ही जाने दो, फर्स्ट तो रहने दो सर, मैं रियल टॉक शो लेके बैठा हूँ, मैं ना टॉप 50 बोलता हूँ आपको। टॉप 50 में भी आने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 0.5 टाइम्स 0 एंड 3 टाइम्स 3। दैट इज लाइक गेसिंग अ 6 डिजिट OTP इन योर फर्स्ट ट्राई, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वंस इन अ 10 लाइफ टाइम्स। Yeah, that was the probability of you winning, but you still live in that hope that yes, someday, yes, this is that lifetime where I will win
3 crore or 4 crore or 5 crore, whatever it is, by putting in 49 rupees. So yeah, hats off to the Indian government for banning this online real money gaming apps. So I'm really thank you. भाई अपना देश का यूथ बर्बाद हो रहा था इस चक्कर में, आईपीएल आई नहीं, वर्ल्ड कप आया नहीं, क्या कर रहे हैं, रात को बैठ के ड्रीम 11 खेल रहे हैं। एंड खेलने में बुराई नहीं है, अगर आप सिर्फ फन के लिए खेल रहे हो तो पैसा मत लगाओ, लगाना है तो लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास 50 रुपए भी दिन की बड़ी बात होती है लगाना, लेकिन फिर भी वो हमेशा एक उम्मीद में लगाए जा रहे थे पैसे कि यस, कि मैं कभी ना कभी जीत जाऊंगा, मैं एक नंबर पे आ जाऊंगा और 3-4 करोड़ रुपए जीत के मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन होता भी है कुछ लोगों के साथ, बट योर चांसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कितना था। So yeah, that's the reality, and that's it from me. And this is your friend Varun Thakkar signing.